Now we will study chapter 9. Our chapter 9 name is Indian Heritage. You will be able to learn first point, the rich material heritage of India. Second point, the importance of heritage buildings and the need to preserve them. Start out. Can you identify these monuments and buildings? क्या आप इन monuments और buildings को identify कर सकते हैं? Try and guess how old these are by circling the correct option. और आपको ट्राई करना है, इनको गेस करना है कि कैसे कितनी ओल्ड है, इनको सर्कल करके द्वारा या फिर जो भी करेक्ट ऑप्शन है. नॉट द ईयर्स आर अप्रोक्सीमेट अबाउट राउंडेड ऑफ, और जो ईयर्स है वो अप्रोक्सीमेट बाय राउंडेड ऑफ भी है. दिस पिक्चर शोज जामा मस्जिद इन दिल्ली. दिस पिक्चर शोज मीनाक्षी टेम्पल इन मदुराई. दिस पिक्चर शोज द ग्रेट स्तूपा सांची. ये आपको कुछ अप्रोक्सीमेट ईयर्स दे रखे हैं और यहाँ पर राउंडेड ऑफ में दे रखे हैं. जो भी करेक्ट हो उनके ऊपर आपको सर्कल करके बताना है. Our heritage. There are many old and ancient forts, places, tombs, temples, paintings and sculptures in our country. हमारे कंट्री के अंदर काफी सारे ओल्ड एंशियंट फोर्ट्स हैं, प्लेसेस हैं, टॉम्स हैं, टेम्पल्स हैं, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स भी हैं. They tell us of the times that are long gone when they had been built. ये हमें बताते हैं कि कितना समय बीत चुका है इन्हें बने हुए, कि जब ये बने थे कितना टाइम इनको हो चुका है. The grandeur, size and the beauty of many of these buildings, temples and paintings makes us proud. जो grandeur size होता है इनका, जो beauty है काफी सारी buildings की, temples की, paintings की, ये हमें proud feel करवाती है, proud बनाती है. These are India's heritage. ये सभी इंडिया की heritage है. Things that each of us have inherited from our past. वे चीजें जो हमारे हर एक inherited है हमारे past से. Our heritage links us to our roots. जो हमारा heritage है वो linked हुआ है हमारे roots से. Let us read about some elements of our heritage in this chapter. इस चैप्टर में हम अपने कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे हेरिटेज के हैं. दिस पिक्चर शोज अवर हेरिटेज. आर्किटेक्चर. ताजमहल. फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड द थॉट ऑफ इंडिया ब्रिंग्स अप द इमेज ऑफ द ताजमहल. हमारे इस वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा जो इंडिया है वो ब्रिंग्स अप लाती है इमेजेस को ताजमहल की. दिस exquisitely beautiful building is actually a mausoleum or a tomb built by the Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz Mahal. ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो है वो असल में एक टॉम्ब है जो कि एक बनाई गई थी मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा अपनी वाइफ की याद में, जिनका नाम मुमताज महल था. द बिल्डिंग इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल. जो बिल्डिंग है व्हाइट मार्बल से बनाई गई है. द ग्रांड डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग इज ब्रेथ टेकिंग. जो ग्रांड डिजाइन लिया गया इस बिल्डिंग का वो है ब्रेथ टेकिंग. इट टुक 1000 ऑफ वर्क्समैन ओवर 20 ईयर्स टू कंप्लीट द बिल्डिंग. इसमें 1000 ऑफ वर्क्समैन भी लगे, जिसमें इसको कंप्लीट बिल्डिंग बनने के लिए लगभग 20 ईयर से ज्यादा टाइम भी लगा. द ताजमहल वाज कंप्लीटेड अराउंड 1648 CE and is regarded as one of the 7 wonders of the world. जो ताजमहल है वो कंप्लीटेड हुआ था 1648 CE के अराउंड और इसमें रिगार्डेड है 7 wonders of the world. This picture shows Taj Mahal. Next, Fatehpur Sikri. Not far from the Taj is the fort city of Fatehpur Sikri, meaning the city of victory. जो पार मतलब ज्यादा ताज से जहाँ पार जो फोर्ट सिटी है फतेहपुर सीकरी, इसका मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री. दिस फोर्ट सिटी वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर टू मार्क हिज विक्ट्री इन गुजरात. ये जो फोर्ट सिटी है मुगल एम्परर अकबर के द्वारा बनवाई गई थी जो कि विक्ट्री इन गुजरात में मार्क की गई है. एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट इज द बुलंद दरवाजा, अ टॉल गेटवे लीडिंग टू अ मॉस्क्यू. जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इस फोर्ट का वो है बुलंद दरवाजा, जिसमें बहुत बड़ा गेट है, गेट में जिसमें लीडिंग होता है टू अ मॉस्क्यू के लिए. ड्यूरिंग हिज रूल अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन-ए इलाही. इस रूल के अकॉर्डिंग जो अकबर ने फाउंड किया था एक न्यू रिलीजन जिसे हम दीन-ए इलाही बोलते हैं. एट अकबर्स टॉम्ब इन सिकंदरा नियर फतेहपुर सीकरी द 4 गेट्स लीडिंग टू द टॉम्ब कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 4 रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम एंड दीन-ए इलाही. अकबर के टॉम्ब के अंदर सिकंदरा के अंदर जो फतेहपुर सीकरी के पास है वहाँ पर 4 गेट भी हैं जो लीड करते हैं टॉम्ब को, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करते हैं 4 रिलीजन को भी, वो है क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम एंड दीन-ए इलाही. दिस पिक्चर शोज बुलंद दरवाजा. नेक्स्ट, द रेड फोर्ट. द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज बुilt of bright sandstone which gives the fort its name.
जो रेड फोर्ट है दिल्ली के अंदर, वो बनाया गया रेड सैंडस्टोन से, जो कि इस फोर्ट को नेम भी देता है। द फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्पर शाहजहां इन 1638। ये जो फोर्ट है ये मुगल एम्पर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था 1638 में। द डेकोरेटिव वर्क इनसाइड द फोर्ट यूजेस बोथ पर्शियन एंड इंडियन आर्ट स्टाइल। जो डेकोरेटिव वर्क है इस फोर्ट के अंदर, उसके अंदर दोनों ही पर्शियन भी और इंडियन आर्ट स्टाइल का यूज किया गया है। द रेड फोर्ट सिंबलाइज द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर ऑफ इंडिया। जो रेड फोर्ट है वो सिंबलाइज करता है पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को इंडिया के अंदर। In 1947 was year that the British flag was brought down and the Indian flag hoisted it to symbolize India's independence from the British rule. This picture shows the Red Fort. ये 1947 में जब ब्रिटिश का फ्लैग यहाँ से गिराया गया था और इंडिया का फ्लैग होस्ट किया गया था, ये सिंबलाइज करता है कि जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिश के रूल से। By tradition, on Independence Day, the Prime Minister holds the national flag and addresses the nation from the ramparts of the Red Fort. ट्रेडिशन के द्वारा इंडिपेंडेंस डे पर जो प्राइम मिनिस्टर है वे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं और एड्रेस करते हैं हमारे नेशन को रैम्पार्ट्स में, रेड फोर्ट में। द पुराना किला इन दिल्ली ऑल्सो नोन एज द ओल्ड फोर्ट। जो पुराना किला है दिल्ली के अंदर उसको हम ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इज कंसिडर्ड टू बी द साइट ऑफ इंदिरा प्रस्था, द सिटी बुल्ड बाय द पांडवास ऑफ द महाभारत। ये कंसिडर की गई है साइट्स को इंद्रप्रस्था में। जो सिटी है ये बनाई गई थी पांडवों के द्वारा महाभारत के टाइम पर। ऑल्सो नाउ इन ruins, the fort has high walls and lofty gate walls. इनमें जो नाउ अब जो ruins forts के हाई वॉल्स है वो ruins हो चुके हैं और lofty gateways हो चुके हैं। One tower in the red fort housed a library from where the Mughal emperor Humayun slept to his death. जो एक टावर है इस फोर्ट के अंदर वो हाउस किया गया एक लाइब्रेरी जहाँ फ्रॉम वेयर द मुगल एम्पर हुमायूं स्लिप टू हिज डेथ, जहाँ पर जो मुगल एम्पर हुमायूं जो है वो स्लिप्ड हुए थे, उनकी डेथ वगैरह हो चुकी थी। दिस पिक्चर शोज द पुराना किला। Humayun's tomb. Humayun's tomb in Delhi, the place where Humayun lies buried, is a beautiful monument made of sandstone and marble. जो Humayun's tomb है दिल्ली के अंदर वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हुमायूं रहते हैं और वो एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट भी है जो कि सैंडस्टोन और मार्बल से बनाए गए हैं। द डिजाइन ऑफ द टॉम which was built before the Taj Mahal is believed to have influenced the design of the Taj. जो डिजाइन बनाया गया है टॉम का वो बनाया गया है ताज महल से पहले और ये बिलीव करते थे इन्फ्लुएंस डिजाइन को ताज के। हुमायूं टॉम हैज बीन चूजन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय UNESCO। जो हुमायूं टॉम है वो चूज की गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा जिसका नाम है UNESCO। दिस पिक्चर शोज हुमायूं टॉम। द कुतुब मीनार इज अ टॉल टावर that rises to a height of 72 मीटर। जो कुतुब मीनार है वो टॉल टावर है जो कि राइजेस हुई है उसकी हाइट 72 मीटर तक। इट इज द टॉलेस्ट ब्रिक एंड मैसोनरी टावर इन द वर्ल्ड। ये काफी टॉलेस्ट ब्रिक से है और इसमें मैसोनरी टावर भी है संसार के अंदर। द टावर हैज इंट्रिकेटली क्रैब्ड वॉल्स एंड बालकनीज। इस टावर के अंदर इंट्रिकेटेड क्रैब्ड वॉल्स भी और बालकनीज वगैरह भी है। द मीनार वाज बिल्ट बाय द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मीनार है बनाई गई थी पहले सुल्तान जो कि दिल्ली के थे, इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिस पिक्चर शोज द कुतुब मीनार। आयरन पिलर इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स देयर इज अ 7 मीटर हाई पिलर मेड ऑफ ऑलमोस्ट प्योर आयरन। और कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर 7 मीटर ऊंचाई पर जो पिलर बनाया गया है वो लगभग प्योर आयरन से ही बनाया गया है। दिस पिलर वॉज रेज्ड इन द मेमोरी ऑफ द गुप्ता किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये जो पिलर बनाया गया है ये रेज किया गया है मेमोरी में गुप्ता किंग की याद में जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। द मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिलर इज दैट थो इट वाज बिल्ट मोर देन 2000 ईयर्स एगो इट हैज नो रस्टेड। इसकी जो अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पिलर की वो ये है कि ये लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था, इससे ही ज्यादा बल्कि, और इसमें अभी तक भी रस्ट वगैरह नहीं हुआ है। दिस पिक्चर शोज द आयरन पिलर। The Shivneri Fort in Maharashtra is famous as the birthplace of Shivaji, the leader of the Marathas। जो शिवनेरी फोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर वो फेमस है, वो बर्थ प्लेस है शिवाजी का और वे लीडर थे मराठास के। बॉर्न इन 1627, जिसका जन्म 1627 में हुआ था।
शिवाजी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो शिवाजी है वो रिगार्डेड किए गए हैं एक मोस्ट पॉपुलर हीरोज इंडिया हिस्ट्री के अंदर। द फोर्ट हैज 7 ह्यूज गेट्स। इस फोर्ट के अंदर 7 बड़े गेट्स भी हैं। विद इन द फोर्ट स्टैंड द स्टैच्यू ऑफ शिवाजी विद हिज मदर जीजाबाई। इस फोर्ट के अंदर एक स्टैचू बनाया गया शिवाजी का, जिसमें शिवाजी अपनी मदर के साथ सेंड हुए हैं, जिनकी मदर का नेम है जीजाबाई। टेम्पल्स। टेम्पल्स इन इंडिया हैव स्प्लेंडेड कार्विंग एंड आर्किटेक्चर। जो टेम्पल्स है इंडिया के अंदर वो स्प्लेंडेड कार्विंग है और आर्किटेक्चर है। Some of them are cover 1,000 years old and remind us of the country's rich tradition and culture. इनमें से काफी सारे 1000 of years old भी हैं और रिमाइंडेड है हमारी कंट्रीज के लिए, रिच ट्रेडिशन के लिए और कल्चर के लिए। The Sun Temple at Konark. The Sun Temple is located at Konark in Odisha. जो सन टेम्पल है वो कोणार्क में लोकेटेड है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। The temple is in the form of a giant chariot of Surya or the sun god being pulled by 7 mighty horses. ये जो टेम्पल है ये giant chariot of Surya की फॉर्म में है या फिर सन गॉड की फॉर्म में है। इसको पुल्ड किया गया है 7 mighty horses के द्वारा। This stands for the journey of the sun across the sky from dawn to dusk. ये स्टैंड किया गया है सन की जर्नी के बारे में, सन स्काई के अक्रॉस dawn to dusk. The huge 24 stone wheels signify the honors in a day line the base of the temple. ये ह्यूज 24 स्टोन्स व्हील्स हैं जो कि सिग्निफाई करते हैं आवर्स को डे के अंदर, और ये लाइन बेस भी है टेम्पल में। The 7 horses represent the 7 days in a week. ये 7 horses रिप्रेजेंट करते हैं 7 days को वीक के अंदर। There are 3 stone images of Surya which catch the rays of the sun at sunrise, afternoon and sunset. ये 3 स्टोन इमेजेस भी है सूर्य के जो कैच करते हैं सन की रेस को सनराइज के टाइम पर, सन आफ्टरनून के टाइम पर, सनसेट के टाइम पर। द टेम्पल इज इंटीग्रेटली कार्व्ड एंड इज सो ह्यूज दैट सेलर्स कुड सी इट फ्रॉम द सी। जो टेम्पल है ये इंटीग्रेटली कार्व्ड है और ये काफी बड़ा ह्यूज है, जिस वजह से सेलर्स हैं वो सी से ही इसको देख लेते हैं। दी दिलवारा टेम्पल्स। The Dilwara temples in Mount Abu in Rajasthan are amongst the finest example of Jain examples in the country. The Dilwara temples in Mount Abu in Rajasthan are amongst the finest example of Jain temples in the country. जो दिलवरा टेम्पल्स है माउंट आबू के अंदर जो कि राजस्थान में है, ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जैन टेम्पल्स का हमारी कंट्री के अंदर। They were built between 1000 and 1200 CE. ये 1000 and 1200 CE के बीच में बनाया गया था। The marbles carving in the temples are so fine that they look like semi transparent lace. इसमें जो मार्बल कार्विंग की गई थी टेम्पल के अंदर ये बहुत फाइन की गई थी और ये देखने में बिल्कुल सेमी ट्रांसपेरेंट लेस की तरह दिखता है। This picture shows the Dilwara temple. Next, the Meenakshi temple. The Meenakshi temple at Madurai in Tamil Nadu is the best known example of South Indian architecture. जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुराई में जो कि तमिलनाडु में है, ये बेस्ट नॉन एग्जाम्पल है साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का। देयर आर 12 स्वेरिंग टावर्स नोन एज गोपुरम्स इन द ह्यूज टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड एवरी इंचेस ऑफ द गोपुरम्स कंटेन्स फिगर ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। इसमें 12 स्क्वेयरिंग टावर्स भी हैं जिसको हम गोपुरम्स के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी ह्यूज टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं और इसमें हर एक इंच गोपुरम में कंटेन करती है फिगर्स ऑफ गॉड, गॉडेस की, ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स की। दे आर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स और इसको ब्राइट कलर से पेंटेड भी कर रखा है। The Sanchi Stupa, the Buddhist stupas in Sanchi and Sarnath in Bihar were built by Emperor Ashoka around 300 BCE. जो बुद्धिस्ट स्तूपा है सांची में और जो सारनाथ है बिहार में, वो बनाया गया है मुगल एम्परर अशोका के द्वारा 300 BCE में। In the Sanchi Stupa, there are 4 gateways called torans. सांची स्तूपा के अंदर 4 गेटवेज भी हैं जिन्हें हम तोरन्स बोलते हैं। Each तोरण shows the Buddha in different stages of his life. हर एक तोरण शो करता है बुद्धा को अलग अलग stages of life उसकी। The stupa itself represent the life of Gautam Buddha. The lotus represent birth, the bow tree, his enlightenment, and the wheel, his teaching.
ये जो स्तूपा है ये खुद से रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध की लाइफ को, ये लोटस रिप्रेजेंट करता है बर्थ को, और जो बोटरी है वो रिप्रेजेंट करता है उसके इनलाइटमेंट को, और जो व्हील है वो रिप्रेजेंट करता है टीचिंग को। Informative, the Sanchi Stupa is a magnificent example of Buddhist art. जो सांची स्तूपा है वो मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट आर्ट की। द कार्विंग ऑन द स्तूपा आर डिपिक्शंस ऑफ द जटका टेल स्टोरीज ऑफ द मैनी लीव्स ऑफ द बुद्धा। जो कार्विंग स्तूपा है ये डिपिक्टेशन हो रखा है जटका टेल से, जो कि स्टोरीज वगैरह मैनी लिविंग बुद्धा की। और थिंक ऑफ सम एग्रीकल्चर मार्वल्स ऑफ टुडे व्हिच वुड बी नोन एज अ पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज इन फ्यूचर। आपको सोचना है कि कैसे जो आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं आज के टाइम पर, इन्हें हम पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज इन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। व्हाई डू यू थिंक दीज वुड बी रिगार्डेड एज अ रिच पार्ट ऑफ द इंडियन हेरिटेज अबाउट 100 ईयर्स फ्रॉम नाउ? क्यों हम सोचते हैं कि जो रिगार्डेड किए गए हर इनका रिच पार्ट इन हेरिटेज के अंदर वो लगभग 100 साल से है अब तक? पेंटिंग्स, इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग बोथ वॉल पेंटिंग्स एंड मिनिएचर पेंटिंग। जो इंडिया है वो रिच ट्रेडिशन है पेंटिंग का, दोनों ही, वॉल पेंटिंग का भी और मिनिएचर पेंटिंग्स का भी। The paintings at the Ajanta and Ellora caves are some of the best example of ancient wall painting. जो पेंटिंग है अजंता केव्स की और एलोरा केव्स की, ये दोनों ही बेस्ट एग्जांपल है एंशिएंट वॉल पेंटिंग के। ऑल्सो अमेजिंग आर द केव पेंटिंग दैट एट भीमबेटका, सम ऑफ व्हिच वर डन इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। और कुछ अमेजिंग केव्स पेंटिंग भी है भीमबेटका में जो कि करीब डन की गई हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। वॉल पेंटिंग्स आर ऑल्सो नोन एज फ्री कॉसेज। वॉल पेंटिंग्स को हम फ्री कॉस भी बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज मिनिएचर पेंटिंग। अमंग द मिनिएचर पेंटिंग्स सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस आर द राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग के साथ साथ कुछ मोस्ट पॉपुलर भी पेंटिंग्स हैं, वो है राजस्थानी पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, अवर हेरिटेज लिंक्स अस टू अवर रूट्स। तो हमारे टेन हेरिटेज है वो हमारे रूट्स से लिंक्ड हुआ है। सेकंड पॉइंट, फोर्ट्स, पैलेसेस, टॉम्स, टेम्पल्स, पिक्चर्स एंड स्कल्पचर्स आर अ पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज। फोर्ट्स, प्लेसेस, टॉम्स, टेम्पल्स, पिक्चर्स या स्कल्पचर्स जितने भी ये सभी हमारे हेरिटेज के ही पार्ट है। थर्ड पॉइंट, एग्जांपल्स ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग इंक्लूड द ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट, पुराना किला, हुमायूं टॉम एंड शिवनेरी फोर्ट। जो एग्जांपल्स हेरिटेज बिल्डिंग के उनके अंदर ये सभी चीज इंक्लूड है, लाइक ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट, पुराना किला, हुमायूं टॉम एंड शिवनेरी फोर्ट। Last fourth point, examples of temples include the Dilwara temple, Sun temple, Meenakshi temple and Sanchi stupa। जो एग्जाम्पल्स हैं टेम्पल्स के उनके अंदर दिलवरा टेम्पल, सन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल और सांची स्तूपा ये सब इंक्लूड हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।